हेलो बच्चों, कल आपने सीखा था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचना कैसी होती है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। आज आप सीखोगे बच्चों कि परमाणु उदासीन क्यों होता है और धनायन का निर्माण कैसे होता है, ऋणायन का निर्माण कैसे होता है। धनायन होता है कैटायन, कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ऋणायन होता है एनायन, एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये सारी चीजें आज आप सीखोगे। तो थोड़ी सी मैं पहले कल की बात कर लेता हूं, फिर मैं स्टार्ट करता हूं कि परमाणु उदासीन क्यों होता है या परमाणु न्यूट्रल क्यों होता है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहले कल वाली कुछ बातें। ये देखो, कल परमाणु की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, बीचों बीच में न्यूक्लियस, इसके बाहर सेल्स कोश और फिर कोश, इनके बीच में क्या था, न्यूक्लियस या नाभिक। नाभिक में क्या पड़ा होता था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और बाहर कोशों में सेल्स में क्या पड़े होते थे, इलेक्ट्रॉन। यू इलेक्ट्रॉन पड़े होते थे ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन पड़े होते थे और ये थे क्या, ये थे हमारे पास सेल्स, कोश थे, इनमें क्या पड़े थे, इलेक्ट्रॉन। चलो, आपने एक चीज और देखी थी कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज था, प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। ये कल वाली बातें मैं कुछ कर रहा हूं। फिर आपने ये देखा था कि जो परमाणु क्रमांक होता है, आपने देखा था कि एटॉमिक नंबर जो था, परमाणु क्रमांक जो था, वो बराबर होता है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के। और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ध्यान रखना बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या इनके बराबर नहीं होती, हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए यही तीन चीजें बराबर है, परमाणु क्रमांक बराबर है प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, ठीक है। और आपने क्या सीखा था, और आपने सीखा था कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, प्लस। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस। एक प्रोटॉन पर हम एक प्लस मानेंगे और एक इलेक्ट्रॉन पर हम एक माइनस मानेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी बात पिछले एपिसोड की। अब आगे में आप क्या सीख रहे हैं कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, परमाणु न्यूट्रल क्यों होता है। पहले तो उदासीन या न्यूट्रल का मतलब समझ लो। न्यूट्रल या उदासीन का मतलब है कि जैसे मैंने एक एटम लिखा कार्बन, इस कार्बन पर यहां पर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर ना प्लस लिखा हुआ है ना माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये उदासीन है, ठीक है। जैसे अगर मैंने इधर देखो, ये मैंने लिख दिया H, तो ये क्या है, परमाणु उदासीन है, न्यूट्रल है। क्यों उदासीन है, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ। अगर मैंने लिख दिया H प्लस, तो इसको मैं कहूंगा कि ये क्या है, H पर प्लस आवेश आ गया, तो ये क्या है, धनायन, या इंग्लिश में कहते हैं हम कैटायन। और अगर H पर मैं माइनस आवेश लिख दूं, माइनस चार्ज लिख दूं, तो ये क्या बन गया, ऋणायन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनायन। तो पहली बात हम सीखने जा रहे हैं कि ये परमाणु उदासीन क्यों होता है। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका कैसे हुआ, उसकी बात करेंगे। पहले बात करेंगे परमाणु उदासीन क्यों होता है। उदासीन का मतलब समझ गए, न्यूट्रल का मतलब समझ गए कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। देखो, इस पर चार्ज है, इस पर है, लेकिन इस पर कोई नहीं है, तो ये क्या हुआ, उदासीन। अब ये उदासीन कैसे हुआ बच्चों, इसकी बात अपने करते हैं। इधर देखें, मैं बना रहा हूं, जैसे मेरे पास एक कार्बन परमाणु है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक है 6। परमाणु क्रमांक को पैरों में मैं यहां पे लिखता हूं नीचे, इधर नहीं लिखना, ध्यान रखना, इधर लिखना है, ठीक है। तो 6 है। अब मैं इस 6 को क्या समझूं कि परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 6। और फिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी है 6। क्या ये बात हम समझ गए कि जो हमने कल सीखा था उसी की बात हम कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और इसमें प्रोटॉन फिर कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। प्रोटॉन 6 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी 6, ठीक है। तो ये बात होगी। अब अपने बात करते हैं, अपने प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस। एक प्रोटॉन पर हम कितना प्लस मानते हैं, 1 प्लस। तो 6 प्रोटॉन है, तो कितने प्लस मानेंगे, 6 प्लस। 6 प्लस बना लो बच्चों, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये अपने पास 6 प्लस हो गए। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है, माइनस।
एक इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस मानेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन पर कितने माइनस मानेंगे? 6 माइनस 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो बच्चों कि इस कार्बन के पास 6 ही प्लस है 6 ही माइनस है, तो 6 प्लस ये वाला प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहां पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। इसलिए कार्बन जो है, कार्बन के ऊपर यहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन का जो एटम है, ये कैसा है? उदासीन है, न्यूट्रल है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात बच्चों देखो, आपको कहा जाए कि परमाणु उदासीन होता है, क्यों? तो आप कहोगे कि जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और इन पर जो कुल प्लस आवेश होता है वो कुल माइनस आवेश के बराबर होता है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं बचता, कोई आवेश नहीं बचता, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो ये आपने एक चीज सीख ली बच्चों की परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि इससे ऋणायन का निर्माण या धनायन का निर्माण कैसे होता है, तो यहीं पे मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। इधर देखो कि अब मैं इसको साफ कर लेता हूं एक बार, यूं। चलो, ये परमाणु उदासीन क्यों होता है, ये एक चीज होगी क्लियर। ठीक है, आप मुझे बना करके बताना, आप कॉपी में बनाओ कि भाई सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो ये उदासीन क्यों है, ये उदासीन क्यों है, ये न्यूट्रल, व्हाई इट इज न्यूट्रल, ये आपको बताना है। तो आप कैसे बनाओगे? लिखोगे सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। अब आगे बना करके और कॉपी में बताना मेरे को कि आपसे ये हुआ या नहीं। चलो, अब बात मैं कर रहा हूं, देखो नेक्स्ट बात जो कर रहा हूं कि आपके पास ये बनाना है, आपको अपने आप घर से बनाना है। नेक्स्ट होमवर्क दिया है मैंने, ये अगली बात कर रहे हैं। देखो कि धनायन का निर्माण कैसे होता है, धनायन या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटायन, धनायन या कैटायन का निर्माण। ये देखो आपके पास इसके जैसे आपने पहले कार्बन बनाया था अभी, वैसे ही अभी मैं एक बार सोडियम बना लेता हूं। इधर देखो, ये मैंने लिखा सोडियम, इसके अंदर एटम कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हुए बच्चों, 11। इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों, 11। 11 प्रोटॉन का मतलब 11 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और माइनस कितने हुए, इलेक्ट्रॉन 11 है तो 11 ही माइनस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सारे 11 प्लस 11 माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ये न्यूट्रल है और इस पर कोई चार्ज नहीं है और Na अकेला ही Na पड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर एटम की स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊं, ये देखो एटम की स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना रहा हूं, ये बीचों बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, इसमें क्या पड़े होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर क्या होते हैं, कोश, इन कोशों में क्या पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। तो ये इसकी संरचना स्ट्रक्चर थी बच्चों। अब मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन कहां पड़े हैं, बीच में, और इलेक्ट्रॉन कहां पड़े हैं, बाहर। अगर मैं इससे प्रोटॉन निकालना चाहूं तो निकल जाएंगे क्या, नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन बहुत अंदर पड़े हैं, बहुत अंदर पड़े हैं। ना तो इससे मैं प्रोटॉन निकाल सकता हूं, ना मैं इसमें प्रोटॉन डाल सकता हूं, क्योंकि बहुत अंदर पड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप एक चीज दिमाग में बिठा लो बच्चों कि प्रोटॉन जो होते हैं ना, वो ना तो परमाणु से निकाले जा सकते हैं, ना ही परमाणु में जोड़े जा सकते हैं। प्रोटॉन परमाणु में ना तो निकाले जा सकते हैं, ना ही इसमें जोड़े जा सकते हैं। लेकिन ये देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन से मैं ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूं, ये तो बार बार पड़ा है, मैं इसको निकाल सकता हूं। या कोई इलेक्ट्रॉन में ला करके यहां पे जोड़ना चाहूं तो बार बार यहां पर जोड़ भी सकता हूं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो निकाले भी जा सकते हैं और जोड़े भी जा सकते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो निकाले जा सकते हैं, नहीं, वो भी अंदर है, तो न्यूट्रॉन भी नहीं निकाले जा सकते। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना तो निकाले जा सकते हैं, ना जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े होते हैं, इसलिए इनको निकाला भी जा सकता है और बाहर से नया इलेक्ट्रॉन भी जोड़ा जा सकता है। तो ये चीज आपने एक बेसिक बात सीखी।
तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि ये जो आपके पास उदासीन परमाणु है ना, Na अकेला पड़ा है, इससे मैं क्या करता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। प्रोटॉन निकाल सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि इसके अंदर पड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, -1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, इससे बाहर निकाल देता हूं एक इलेक्ट्रॉन। तो ये अभी क्या बन जाएगा, इधर देखो सोडियम 11 और इसमें प्रोटॉन कितने बच्चों? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 11 थे, कितने बच गए? 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10। तो अब एक प्रोटॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 प्लस। तो 11 प्रोटॉन का मतलब 11 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो कितने माइनस हुए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये प्लस इस माइनस को खत्म कर देगा, ये प्लस ये माइनस को खत्म कर देगा, यहां तक सारे प्लस सारे माइनस को खत्म कर देंगे, लेकिन इस प्लस को खत्म करने के लिए यहां पे माइनस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? बच जाएगा, ये नहीं खत्म होगा। तो ये खत्म नहीं होगा तो कहां आ जाएगा? इसके ऊपर। किसके ऊपर? Na के ऊपर, सोडियम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जब किसी परमाणु के ऊपर प्लस लिखा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? धनायन या कैटायन कहते हैं। तो इस तरीके से इसका निर्माण हो गया बच्चों। कैसे निर्माण हुआ? कि जब उदासीन परमाणु से, ये कैसा परमाणु था? उदासीन, न्यूट्रल था। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस बराबर थे। अगर उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो धनायन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से धनायन का निर्माण होगा बच्चों। अब मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूं, देखो इधर ध्यान दो। ये तो पता लग गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक प्लस आ जाएगा। बच्चों मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता तो एक माइनस और खत्म हो जाता। ये यहां पर प्लस कितने आ जाते? 2 प्लस आ जाते। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देता तो 3 प्लस आ जाते। इसका मतलब किसी पर जितने प्लस लिखे हुए हैं, इस पर 2 प्लस लिखे हुए हैं तो इसका मतलब इसके यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर यहां पर 3 प्लस लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है इस पर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आपको यह पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूं, धनायन का निर्माण तो पता लग गया कि उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो माइनस कम हो जाते हैं और बचे हुए प्लस सिर पे आ जाते हैं, इसलिए जो है ये धनायन का निर्माण होता है। लेकिन हम यहां पर ये चीज समझ गए कि Na पर 2 प्लस लिखे हुए हैं, इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। Na पर अगर 1 प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बना करके बताना। मैंने लिखा Al+3, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी? ठीक है, और अगर कमी है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यह आपको बताना है। जैसे मैं लिख दिया Mg+2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी? ठीक है, आप मुझे बताओ कि मैंने लिखा कोई लिख दिया मान लो Si+4, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है? कमी। प्लस का मतलब क्या होता है? कमी। जितने प्लस लिखे होंगे ऊपर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इसके पास कमी होगी। तो ये चीज बड़ी, वैसे तो अपने प्लस देखते हैं कि प्लस का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन यहां पर जितने प्लस लिखेंगे उसका मतलब है उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो ये एक चीज बच्चों हमने सीखी कि धनायन का निर्माण कैसे होता है, और किसी पर अगर प्लस लिखा गया है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। मुझे बताओ अब आप, ये तो मैंने एक लिख दिया, अब एक में ये वाले क्वेश्चन के आंसर देना मेरे को कमेंट में। अगला देखो आप कि अगर मैंने यूं लिखा कि एक मेरे पास परमाणु था, मैंने लिखा Fe, और वो आगे जाकर के Fe+3 में बदल गया, Fe+3 में बदल गया। अगर मान लो कोई अभिक्रिया हुई जिसमें Fe था और आगे जाकर के किसमें बदल गया? Fe+3 में, तो मुझे बताना बच्चों कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं या इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं? इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं या कम हुए हैं, ये बताना है। Fe+3 में बदलता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या घट गए, ये बताना है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं या इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, और भी ऐसा कुछ नहीं, एक और बताओ मेरे को कि मैंने लिखा Pb+2 और आगे जाकर के ये हो गया Pb+4। ठीक है, तो अब इससे इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं या बढ़े हैं? ठीक है, ये बताना है। ये वाला मैं एक करवा देता हूं आपको। ये वाला देखो कैसे होगा ये,
कि आपने Pb+2 का मतलब क्या है। लेड के पास लेड का सूत्र है, ये शीशे का सूत्र है, प्रतीक है, तो इसके पास +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहां पे ये हो गया +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहाँ पे 2 की कमी थी, यहाँ 4 की कमी है, तो इसका मतलब 2 और निकल गए, यहां से 2 और निकल गए, तभी तो 4 की कमी हुई है। तो इसका मतलब है इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है बच्चों, कमी हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता लगनी चाहिए। अगर यही मैं उल्टा लिख देता, मैं इसको ऐसा लिख देता, इधर देखो, मैं इसको ये एफ वाला आपको बना के बताना है, ये वाला मैंने आपको बता दिया, और मैं इसको एक और समझा रहा हूं कि अगर मैं इसको उल्टा करके लिख देता, ये चीजें 10th क्लास वाले बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपको पता लगेगा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, ऐसे प्रश्न आएंगे 10th में। तो वो हम कैसे करेंगे, जब ये चीज हमें आती होगी तभी हम कर पाएंगे। इधर देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता कि Pb+4 Pb+2 में बदल रहा है, क्या मुझे बता सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई कि बढ़ोतरी हुई। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि Pb के ऊपर +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी, Pb के ऊपर +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसके पास 4 की कमी थी, इसके पास 2 की कमी है, इसका मतलब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, तभी तो कमी कम हो गई। पहले मेरे पास मान लो कि यहां पर इस Pb के पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो कैसे हुआ ये, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, तो ये 2 की कमी रहेगी। अगर मैं आगे एक और लिख दूं, मैं लिख दूं Pb, कुछ नहीं लिखता यहां पर, तो अब बताओ इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए या निकले, बताओ बच्चों फटाफट। देखो, इसका मतलब है यहां पर कोई कमी नहीं है, यहां पर कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कोई कमी नहीं है, पूरे हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन। ये 2 की कमी थी, यहां कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये 2 की कमी भी इसने पूरी कर ली है। यहां पे भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, +2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो +4 में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो ये +2 में बदल गया, +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये उदासीन में बदल जाएगा। तो ये चीज आपको सीखनी है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसकी कमी प्लस, जितना प्लस लिखा होता है उतनी कमी होती है। +4 4 की कमी, +2 2 की कमी, कुछ नहीं लिखा हुआ कोई कमी नहीं। 4 से 2 की कमी हुई, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। 2 से ये 0 हुआ, मतलब ये 2 भी इसने ग्रहण कर लिए, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता जा रहा है। तो ये धनायन वाली बात आपको आनी चाहिए। चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपको लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट देखो कि ऋणायन का निर्माण, धनायन का निर्माण समझ में आ गया। धनायन का निर्माण कब होता है बच्चों, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। और धनायन का मतलब क्या होता है, धनायन का मतलब होता है किसी परमाणु पर प्लस लिखा होना। अब देखो आप, ऋणायन का निर्माण, ऋणायन का निर्माण, ऋणायन का निर्माण। और ऋणायन होता क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एनायन, एनायन फॉर्मेशन का निर्माण। आप देखो कि मैंने एक फ्लोरीन लिखा, फ्लोरीन, फ्लोरीन F होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हुए बच्चों, 9, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 9। अब 9 प्रोटॉन का मतलब 9 + 4 5 6 7 8 9, और 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब 9 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सारे के सारे प्लस माइनस बराबर है, इसलिए कोई आवेश नहीं बचेगा, इसलिए F जो है वो उदासीन होगा। इसका मतलब F कैसा परमाणु है, उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एटम है। लेकिन अब मैं इस उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, +1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, जोड़ दूं। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रोटॉन कितने बच्चों, 9, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, प्रोटॉन ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ा है, पहले 9 थे, एक और जोड़ दिया तो कितने हो गए, 10। अब 9 प्रोटॉन का मतलब 9 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो 9 प्लस 9 माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इस माइनस को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा F के सिर पर। और जब किसी परमाणु के सिर पर माइनस लिखा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऋणायन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनायन। तो इसका मतलब है उदासीन परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो ऋणायन का निर्माण होता है, और उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन हटाते हो, निकालते हो, तो जो है धनायन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपने सीखा। अब आप देखो कि अगर मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता तो 2 माइनस बढ़ जाते, यहां पे -2 आ जाते। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता तो 3 माइनस आ जाते। तो इसका मतलब है कि जितना किसी परमाणु के ऊपर माइनस लिखा हुआ है उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। जैसे मैं कहूं कि O-2, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है। मैं अगर कहूं N-3, तो इसका मतलब है N के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि आपके पास Fe+3, तो इसका मतलब इसके पास प्लस आ गया, +3 आ गया, तो इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बोलना आना चाहिए। अभी आप एक चीज मैं और बताता हूं आपको, जैसे आप बताना मेरे को कि अगर मैंने यूं लिख दिया कि O माइनस था, आगे जाकर के O-2 बन गया, तो इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई? ठीक है। आप माइनस का मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन होना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसके पास 1 ज्यादा था, इसके पास 2 ज्यादा है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है। अब मैं अगर मान लो यूं कह दूं कि ये बन गया आगे O बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास ना कमी है ना ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ना कम ना ज्यादा। लेकिन इसके पास 2 ज्यादा थे, इसके पास कुछ पूरे हैं, तो इसका मतलब जो ज्यादा थे वो क्या हो गए, निकल गए, तभी तो पूरे बचे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि यहां से यहां आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन यहां से यहां आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं मान लो इसको O को आगे O+2 लिख दूं, तो यहां पर पूरे इलेक्ट्रॉन थे, +2 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन कम, 2 कम। यहां पूरे थे, यहां 2 कम है, तो इसका मतलब इससे 2 क्या हो गए, निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको पता लगना चाहिए कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, ये आपने सीखा। धनायन का निर्माण कैसे होता है और ऋणायन का निर्माण कैसे होता है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चों कि आप पता करके बताना मेरे को कि किस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, ये बताना है आपको। ठीक है। मैं कुछ अभिक्रिया लिख करके दे रहा हूं आपको, वो मुझे आपने बतानी है। जैसे मैंने 1 नंबर लिखा, 1 नंबर मैंने लिखा Mg था, और ये आगे जाकर के Mg+2 में बदल गया। ठीक है। मुझे बताना है कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं या इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मेरे को बताना है कि एक मेरे पास Al+3 था और ये Al में बदल गया। मुझे बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं या निकले हैं। फिर आप मुझे बताना कि मैंने लिखा O और आगे लिख दिया O-2। एक मैंने लिख दिया Sn+2, आगे जाकर के ये बन रहा है Sn+4। ठीक है। और एक लास्ट 5 और बता रहा हूं बच्चों, आपने सिर्फ बताना है कि इलेक्ट्रॉन निकले हैं या जुड़े। ठीक है। एक लास्ट और लिख लो कि मैं लिख दिया Pb+4 और आगे जाकर के बन गया Pb+2। ठीक है। इन 5 में आप कमेंट में ऐसे कर सकते हो, कमेंट में 1 नंबर आगे लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। दूसरे का आंसर जैसे जो आपका आंसर आए वही आपने आंसर लिख देना। 1 के आगे 1 बराबर -2, 2 के बराबर -3, ऐसे मतलब जो भी आपका आंसर आए ऐसे करके सारे कमेंट में जो है आपको आंसर मेरे को लिख सकते हो। तो इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं समझनी पड़ेगी, जब आपको सूत्र समझने होंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो इसलिए ये बेसिक आपको आना चाहिए। तो आज की एक बेसिक क्लास और खत्म हुई। ठीक है। तो आप ये क्लास भी, जो इन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो भी क्लास देखें बच्चों।
पूरी क्लास देखें, पूरी देखोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तभी मैं जब चैप्टर करवाना शुरू करूंगा तब आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। सभी को बता दो कि क्लास शुरू हो चुकी है। कोई ऐसा है जो अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किया है उसने, वो भी पढ़ना शुरू कर दे। ओके, गुड लक बच्चों।